हमारा ग्रह हरे रंग में ढका हुआ है। सौरमंडल के 8 ग्रह में से जीवन की नब्ज से स्पंदित होने वाला एकमात्र हमारा यह छोटा सा धाम अनादिकाल से अनेक रहस्य और इतिहास को अपने साथ लिए चला आ रहा है, जिसमें से कई रहस्य आप भी अनसुलझे हैं। दुनिया के रहस्यमयी और 7वें अजूबे में से एक है मिस्र का पिरामिड, जिसे गीजा का महान पिरामिड या द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। मिस्र का नाम सुनते ही दिमाग में पिरामिड का ख्याल आता है। नील नदी के किनारे बने प्राचीन मिस्र की सभ्यता के कई अनोखे स्मारकों में से पिरामिड निस्संदेह सबसे आश्चर्यजनक और रहस्यमयी है। लगभग 5000 वर्षों से मानव जिज्ञासा कभी भी पिरामिडों के आसपास नहीं रुके हैं। आज की आधुनिक विज्ञान के युग में भी पिरामिड के कई रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। तो हमारा आज का वीडियो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे में से एक मिस्र के पिरामिड पर व्यवस्थित है। मित्रों, अगर हमारी पेशकश आपको अच्छा लगा और आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला स्विच ऑन कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे शानदार, नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सके। कहा जाता है कि मिस्र के महान राजा खुफू की मौत के बाद उनके शव को इसी पिरामिड में दफनाया गया था, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके बाद हुए अन्य राजाओं के शवों को भी उनके आभूषण और अन्य चीजों के साथ इसी पिरामिड में दफनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 14 एकड़ में फैला यह विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिति में है जैसा इसे बनाया गया था। आइए जानते हैं इस पिरामिड के बारे में कुछ खास बातें। गीजा के पिरामिड वैसे तो मिस्र में जहाँ तहाँ हजारों पिरामिड दिखने को मिलेगी, पर वहाँ पर गीजा नाम का एक स्थान है जहाँ 3 विशाल पिरामिड दिखलाई पड़ती है। दूर से दिखने पर यह ऊंचे पर्वतों की तरह जान पड़ते हैं। पहाड़ के आकार के समान दिखलाई पड़ने वाला इन पिरामिडों के चारों तरफ रेगिस्तानी जमीन है। इनके चारों तरफ बहुत दूर दूर तक बालू ही बालू नजर आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह 2 मिलियन से अधिक पत्थरों के ब्लॉक से बना है। प्रत्येक ब्लॉक का वजन औसत 2.5 टन से ज्यादा है। कहा जाता है कि गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले किया गया था। माना जाता है कि इसे बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लग गया था, और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने काम किया था। यह ग्रेट पिरामिड विशेष प्रकार के चूना पत्थरों से बना हुआ है, और इनका वजन करीब 5.5 अरब किलो माना जाता है। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ऐतिहासिक पिरामिड वर्ष 1311 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में मशहूर रहा है। यह दुनिया के 7 अजूबे में सबसे ऊपर आता है, और गीजा का महान पिरामिड सबसे पुराना है। 3800 सालों से यह पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है, जिसे कई इमारत पीछे नहीं छोड़ सकी है। द ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस तरह किया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। ग्रेट पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। पिरामिड्स एंड ममीज। पिरामिड्स के ममी। मिस्र के पिरामिड से जो मृत शव प्राप्त हुए, उन्हें देखने से पता चलता है कि यह मुर्दे अभी बहुत अच्छे हालत में है और शव का क्षय नहीं हुआ है। किसी विशेष विधि और विशेष मसाले में भरकर इन मुर्दों को रखा गया था कि हजारों वर्ष पश्चात भी वो ज्यों के त्यों पाया गया है। उनमें कहीं से भी कई खराबी अथवा दुर्गंध आदि नहीं आती थी। इन मुर्दों को देखने से उस जमाने की शवरक्षण और चिकित्सा विज्ञान के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिली है। उन दिनों के लोग भी आज के जैसे लोगों की तरह ही होते थे। उस जमाने के और आजकल के लोगों के आकार प्रकार में कई खास अंतर नहीं होता था। हेरोडोटस के इतिहास में कथित पिरामिडों का उल्लेख कई स्थानों पर मिला है। यह इतिहास ईसा से लगभग 445 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इनसाइड पिरामिड्स। क्या है पिरामिड्स के भीतर का रहस्य? इन तीनों पिरामिड्स में भीतर के हिस्से में मिस्र की तत्कालीन भाषा में अभिलेख आदि लिखे हुए मिले हैं। जिस लिखावट में यह लेख है उसे एल्ड्रोग्राफी कहते हैं।
इनके आकार अक्षरों जैसा नहीं है, अक्षरों की जगह चित्र बने हुए हैं। बड़े बड़े यूरोपीय विद्वानों ने इस लिखावट का अर्थ समझने में वर्ष परिश्रम किया है। उन्हें इसमें बहुत कुछ सफलता भी मिली है। इन लेखों से मिस्र के इतिहास की जानकारी में बड़ी सफलता मिल रही है। इन पिरामिडों के बनाने में जिस पत्थर का उपयोग किया गया था उसे अकुत पत्थर कहते हैं। सन 1166 में मिस्र के सुल्तान सलाउद्दीन के पुत्र ने गीजा के छोटे पिरामिड को खुदवाना शुरू किया था। वह इसकी खुदाई इसलिए करवा रहा था ताकि उसकी सामग्री से एक नया महल अपने निवास के लिए बनवा सके। इस काम के लिए उसने फौज की सहायता ली। एक बड़ी फौज लगातार 1 माह तक पिरामिड की खुदवाई का काम सरगर्मी के साथ करती रही। 1 माह तक बराबर खोदने के बाद वह पत्थरों का एक पहाड़ सा खड़ा हो गया। परंतु आश्चर्य यह है कि वो पिरामिड आज भी वैसा ही खड़ा है। इतनी खुदाई होने पर भी उसमें कहीं से कोई अंतर नहीं आया है। इन पिरामिडों के रहस्यों का पता लगाने में कितनों को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। इनके भीतर ना तो कहीं से कोई प्रकाश जा सकता है और ना इसमें हवा का प्रवेश ही संभव है। ऐसी परिस्थिति में इनमें जो लोग घुसते हैं उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। खोज करने वाले हाथों में मशाल लेकर इसमें प्रवेश करते और अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना मार्ग खोजते। कैसे पहुंचाए गए इन पिरामिडों के पत्थर? इस पिरामिडों के निर्माण के साधनों के संबंध में इतिहास लेखक हेरोडोटस ने लिखा है, मोत्सफिस के पुजारियों से मैंने पूछा कि यह पिरामिड किस प्रकार बनाए गए। इसके उत्तर में मुझे बताया गया कि कारीगरों ने इसके लिए लकड़ी की एक मशीन बनाई थी। इसी मशीन के सहायता से चबूतरों का निर्माण होता गया। पहला चबूतरा बना गया, तब लकड़ी की मशीन को पहले चबूतरे पर रखा गया और उसी के सहारे से दूसरे चबूतरे पर पत्थर चढ़ाए गए। पिरामिडों के पत्थरों की जुड़ाई इतनी कुशलता से की गई है कि कहीं नोक भर का भी अंतर दिखने को नहीं मिलता। इतनी ऊंची इमारत में कहीं पर कई त्रुटि दिखने को नहीं मिलती। एक भी पत्थर कहीं रत्ती भर टेढ़े मेढ़े रूप में नहीं लगा हुआ है। अलग से दिखने पर मालूम पड़ता है पत्थर की यह इमारत ऐश्वर्य कृति है। सीमेंट और चूने से ऐसे जुड़ाई हुई है कि उसने एक पत्थर को दूसरे से एकदम चिपका सा दिया है। इस पिरामिड के पत्थर की ऐसी गठन चिकनाहट को देखकर आजकल के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सर चकरा जाता है। 4000 से अधिक वर्षों के बाद मिस्र के पिरामिड अभी भी अपने भव्यता को बरकरार रखते हुए देश को समृद्ध और गौरवशाली अतीत के एक झलक प्रदान करते हैं। सदियों से यह पिरामिड अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। तो आपको भी जीवन में एक बार वहां घूमने जरूर जाना चाहिए।